बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की संगीन गफलत और कोताहियों का खमियाजा भी अवाम भुगत रहे हैं। ये खमियाजा अरबों रुपए में अवाम से लिया जा रहा है। सेक्रेटरी पावर अरशद लंगड़ियाल इस बात का इंकशाफ करते हैं कि पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ईमानदार बिजली सारिफिन से ओवर बिलिंग के जरिए 675 अरब रुपए सालाना गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल कर रही हैं। ये नाजायज़ वसूलियाँ पावर कंपनियाँ अपनी नाअहली और गफलत की वजह से होने वाले नुकसानात का बदावा करने के लिए कर रही हैं। बिजली सारिफिन के लिए हुकूमत ने 9 रुपए की सब्सिडी रखी है, लेकिन हुकूमत महज 327 अरब रुपए ही फराम कर रही है, जबकि 573 अरब रुपए बिजली सारिफिन से वसूल किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने मजीद बताया कि पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी मेपको, फेस्को, लेस्को और गेपको अपने नुकसानात को कम जाहिर करने के लिए ओवर बिलिंग के जरिए सारिफिन से सालाना 100 अरब रुपए इजाफी वसूल कर रही है। सेक्रेटरी ने ओवर बिलिंग में मुलविस कंपनीज के खिलाफ किए गए एक्शन के बारे में नहीं बताया और निगरान हुकूमत ने पहले ही पावर कंपनीज और सूबों के हवाले करने का इनको मंसूबा बना रखा था, लेकिन सेक्रेटरी पावर ने बताया कि मंसूबा अब मतरूक हो चुका है और अब वाहिद हल पावर कंपनीज की निजकारी है। सेक्रेटरी ने मजीद बताया कि बिजली का कम इस्तेमाल, गैर मुल्की सरमायाकारी से चलने वाले पावर प्लांट्स, मुसाबकत की कमी और एक्सचेंज रेट का अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़कर 2000 अरब रुपए हो चुके हैं, जो कि 21 रुपए फी यूनिट बनते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगली माली साल कैपेसिटी चार्जेस मजीद बढ़कर तकरीबन 2.2000 अरब रुपए हो जाएंगे, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 203 अरब रुपए ज्यादा है। कैपेसिटी चार्जेस में इजाफे की बुनियादी वजह कम सनती तरक्की, इसी तरह से चीन के फाइनेंस करदा महंगे पावर प्लांट्स और सीपैक के तहत एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाते वक्त मुसाबकत की कमी का होना है और बाज़ कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान की मईशत को हाईजैक किया हुआ है। जो नए खिलाड़ी मैदान में दाखिल ही नहीं होने देते। अगर पाकिस्तान में सनतकारी की शरह भारत के बराबर होती तो बिजली की कीमत आज की निस्बत 7 रुपए फी यूनिट कम हो सकती थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगाए गए ज्यादातर पावर प्लांट्स बैरूनी सरमाए से लगाए गए हैं, जो महंगी बिजली की अहम वजह है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने 700 और तकरीबन 4700 मेगावाट के LNG पावर प्लांट्स लगाए, जिनके रवा साल कैपेसिटी चार्जेस 87 अरब रुपए हैं, जबकि गैर मुल्की सरमाए से कायम कोयले से चलने वाले 6800 मेगावाट के पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस 262 अरब रुपए हैं। और यह भी बात सामने आई कि गैर मुसाबकाना तरीके से पावर प्लांट्स लगाने की वजह से हम कई गुना ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। अगर प्लांट्स ओपन कंपटीशन के तहत लगाए जाते, यानी मुसाबकती फिजा होती, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता, कीमतें काफ़ी कम हो सकती थी। और उन्होंने यह एतराफ़ भी किया है कि बिजली की कीमतें कम करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है और बिजली की कीमतें कम करने में लंबा अरसा लग सकता है। सेक्रेटरी पावर ने मजीद कहा है कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान 63.6 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकी गई है और कैश वसूलियाँ की गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इंसदादे बिजली चोर मुहिम इलेक्शन के बाद भी ये जारी रहेगी और उन्होंने बताया कि 10 सरकारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर 890 अरब रुपए के लाइन लॉसेस का बाइस बन रही हैं। बिजली चोरी की वजह से 201 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि बिजली बिलों की अदम रिकवरी मजीद 387 अरब रुपए के नुकसान का बाइस बन रही है, जबकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से 589 अरब रुपए के नुकसान हो रहे हैं। सेक्रेटरी पावर मजीद कहते हैं कि पावर सेक्टर का कर्जा रवा माली साल 3.5 हज़ार अरब रुपए है, जबकि रेवेन्यू 2.5 अरब रुपए है, जिसकी वजह से 976 अरब रुपए का गैप पैदा हो रहा है। और हुकूमत ने 976 अरब रुपए की माली सपोर्ट फराहम करने का बजट बनाया है, जिसमें से 584 अरब रुपए पावर कंपनीज की नाअहलियों और कबायली इलाकों बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को पॉलिसी के मुताबिक सस्ती बिजली फराहम करने के लिए अदा किए जाएंगे। अब फी ज़माना जो भी हुकूमत आई है उसने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी और ये कहा कि जो रिवायती तरीके हैं जिनसे बिजली प्रोड्यूस की जा रही है उनको तर्क करके जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उसकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इशू की थी और 2030 तक जो नया एनर्जी मिक्स है उसको सामने रखा था। लेकिन हर नई आने वाली हुकूमत बुलंदोबाग दावे तो करती है, लेकिन जो इश्यूज़ की रेक्टिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से, IPPs के हवाले से कहा गया कि उनके पैसे देकर उनको फ्री कर दिया गया है, लेकिन आज हमें फिर कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं और हर साल ये कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती चली जाती हैं और अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी अपना खमियाजा किस तरह आवाम की जेबों से बटोरती हैं वो सारे आदाद शुमार आपके सामने रखें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।